अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड ईयर जियोलॉजी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि PCHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का है। तो स्टार्ट करते हैं विद MCQ सेक्शन ए से और देखते हैं हमारे पास इनके पास MCQs क्या हैं। तो पहला आपके पास MCQs कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन इज, इनमें से कौन सी रिप्रोडक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स होती है? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल फ्यूजन, बडिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होते हैं फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है ना। जबकि रेस्ट ऑफ दी आपके पास ऑप्शन जो है जो कि फ्यूजन है, बडिंग है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दे डू नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन MCQs है ADA, ठीक है ना। ADA स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो द करेक्ट आंसर इज वैसोप्रेसिन, ठीक है। अच्छा, और ADA जो है दरअसल प्रोड्यूस कहाँ से होती है? ADA इज प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये रेगुलेट करवा रहा होता है बॉडी वाटर बैलेंस को। फिर आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और इनमें से कौन सा है जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता है? द ग्लाइकोजन है और कैल्शियम आइंस हैं, ATP है और FSH है। अच्छा देखिए, बाकी सब जो है वो तो इस्तेमाल होते हैं, ग्लाइकोजन है, कैल्शियम आइंस हैं, ATP और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। FSH जो है वो यहाँ पर आंसर है, क्योंकि FSH आपके पास क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी and the role is the development of the reproductive cell and regulate the menstrual cycle। तो ये बिल्कुल ही अलग है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है? तो द करेक्ट आंसर इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड। और उसका काम क्या होता है? ये रेगुलेट करवा रहा होता है बॉडी सॉल्ट को एंड वाटर बैलेंस को, ठीक है। तो आपके पास एल्डोस्टेरोन आपके पास ये आंसर हो गया। फिर आपके पास है नेक्स्ट, एसिडिक रेन इज ड्यू टू द इमिशन ऑफ दीज गैसेस एक्सेप्ट। एसिडिक रेन इन सारी गैसेस की वजह से होती है, एक के अलावा। तो वो एक आपके पास कौन सी है? वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर आपके पास है कि जीन थेरेपी इज ट्रीटेड विथ, जीन थेरेपी को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो आपके पास करेक्ट आंसर है आपके पास ADA, ठीक है ना, ADA एडिनोसिन डायअमाइनेज। ADA स्टैंड फॉर एडिनोसिन डायअमाइनेज। तो जीन थेरेपी को हम लोग किससे ट्रीट करते हैं? ADA से ट्रीट करते हैं। एक्चुअली जीन थेरेपी इज़ अ मेडिकल अप्रोच दैट इन्वॉल्विंग द मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी जीन विच विद एन हेल्दी वन टू ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीजेस। तो बाकी ऑप्शन जो हैं वो आपके पास वो नहीं हैं, ठीक है ना। HGP जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है वो नहीं है आपके पास। सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशेंसी SCID ये आपके पास नहीं है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है कि ADA एडिनोसिन डायअमाइनेज। फिर आपके पास नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द मसल्स इन दी ह्यूमन बॉडी। तो बहुत आसान है वो आपके पास है 600 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रॉपिक हार्मोन, इनमें से कौन सा है जो कि ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कौन सा है? वो आपके पास है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, GH। ग्रोथ हार्मोन आपके पास क्या है? ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके पास ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके पास ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है अगला आपके पास है इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल विद एक्सट्रीमली लो स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा है जो कि एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूल और जिसकी लो स्टेबिलिटी है? तो द करेक्ट आंसर इज़ यूरिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूल होता है और इसकी लार्ज मॉलिक्यूल होता है, एक्सट्रीमली लो इसकी स्टेबिलिटी होती है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो किडनी के अंदर जाके और वो क्रिस्टल बनाता है हमारे जॉइंट के अंदर, तो गाउट हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल जो है वो कंडीशन होती है। और इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट है कि नर्व नेट इज़ फाउंड इन, नर्व नेट किसके अंदर होता है? तो नर्व नेट जो है वो आपके पास वो हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है ना।
नर्व नेट जो है वो हाइड्रा के अंदर होता है। नर्व नेट इज़ अ सिंपल नर्वस सिस्टम फाउंड इन द सिनिडेरिया सच एज एन हाइड्रा। और दरअसल ये कैसा होता है, इज़ अ डिफ्यूज नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास है कि एनिमल्स लिविंग इन आइसोटोनिक कंडीशन, वो एनिमल्स जो कि आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है। ये हो गया आपके पास ऑस्मो कन्फॉर्मर। फिर नेक्स्ट आपके पास टेंडन जो है वो किसके साथ अटैच होता है, टेंडन जो है वो अटैच आपके साथ होता है बोन और मसल्स के साथ, बोन एंड मसल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, और वो क्या है आपके पास, टिक द अनमैच ट्रम। अच्छा, ये क्या है, ये है आपके पास हर्मेफ्रोडाइट, डाइशियस, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, मतलब इनकम्प्लीट है कुछ, ये कुछ मसला हुआ उसके अंदर। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपके पास इसमें से, और वो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आपके पास जो है ना वो इननेट बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा जो कि इननेट बिहेवियर नहीं है, तो रिफ्लेक्सेस, टेक्सेस, रीजनिंग एंड एफएपी। तो रीजनिंग आपके पास जो है वो नहीं है, इननेट बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, क्लोरेला इज ट्रांसमिटेड थ्रू, वो किससे होता है, वो फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। और जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, वो किसने दी थी भाई, वो आपके पास विंसमैन ने दी थी। और नर्व कॉर्ड इन अ चिक इज़ फॉर्म्ड बाय, नर्व कॉर्ड इन चिक इज़ फॉर्म बाय, वो किससे होती है, वो आपके पास वो एक्टोदम से होती है, ठीक है ना। इवन नर्व कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ चिक में एक्टोदम से नहीं होती है, बाकी हर किसी का जो नर्व कॉर्ड बनता है एनिमल्स वगैरह के अंदर भी, वो भी आपके पास एक्टोदम से ही बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर आपके पास लास्ट है, इट इज़ ड्यू टू दी ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील। इनमें से कौन सा है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील है, तो द करेक्ट आंसर इज़ हिंटिंगटन डिजीज़, हिंटिंगटन डिजीज़। सिस्टिक फिब्रोसिस वगैरह और एस्थमा और ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास जो है ना वो MCQs थे, जो कि सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी PCHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से पूछे गए थे। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या आपके पास रीजंस वगैरह आए हैं और शॉर्ट वगैरह आए हैं। तो आपके पास पहला है वाई डू अ मसल्स फटीक ड्यूरिंग एन हैवी एक्सरसाइज। अच्छा, ये आपके पास रीजंस है। फिर आगे आपके पास है कि वाई इज़ अ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ परफॉर्म, और वाई इज़ आर्चोपेक्टिस कंसिडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स, एंड हाउ इज़ अ ग्रोथ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, वाई इज़ अ मोनोजाइगोट zygotic twins identical and have a same sex while a dizygotic not। अच्छा, और इसी तरीके से आपके पास जो 6 है, हाउ डज आ सिनोमिक फ्लूइड हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थ फॉर्म, वाई इज सैनैप्स टर्म एज अ मोटर एंड प्लेट, वाई आर आ फोसल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल। तो ये आपके पास जो है वो रीजंस हैं। और उसके बाद फिर आपके पास नॉन रीजंस के अंदर क्या है, व्हाट आर स्मोक, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन, और नेक्स्ट आपके पास व्हाट आर द रोल ऑफ द प्लाज्मिड्स इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एंड राइट अ नोट ऑन पार्किंसन अल्जाइमर डिजीज़, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिस्क स्लिप एंड हाउ इज़ क्यूर्ड और क्योर। और फिर नेक्स्ट आपके पास है स्टेट द रोल ऑफ द हार्मोन इन द वर्किंग ऑफ द किडनी। और जो लॉन्ग हैं इनमें वो आपसे पहले पूछा गया है कि स्टेट द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द थर्मो रेगुलेशन मैमल्स एंड अ कोल्ड टेम्परेचर। और नेक्स्ट आपके पास राइट द रोल ऑफ द ब्रेन इन अ थर्मो रेगुलेशन। और नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड, डिफाइन द रिसेप्टर, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर विद देयर फंक्शंस। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास कोई 2 सवाल करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास के फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड नेक्स्ट आपके पास ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, रीज़न्स जो हैं वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो ये आप देख लें जो सारे रीज़न्स हैं एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ
कि सबसे पहले आपके पास है कि वाई डू अ मसल्स फटीग ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है आपके पास कि वाई व्हेन वी डू अन हैवी एक्सरसाइज और द मसल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। हमारी बॉडी जो है, हमारा मसल्स जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट करता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो, हमारे मसल्स जो है वो फटीग हो जाती है। उसके बाद फिर आपके पास है वाई इज़ अ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज़ परफॉर्म। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो हम लोग क्यों करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इस वजह से परफॉर्म करते हैं टू एस्टैब्लिश द जेनेटिक आइडेंटिटी सच एज फॉरेंसिक्स, पैटर्निटी टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फिर आपके पास है कि वाई इज़ आर्चियोपेक्टिस कंसिडर एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स। तो आर्चियोपेक्टिस के अंदर बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं जो कि रेप्टाइल्स के अंदर भी होते हैं और वो बर्ड्स वाले फीचर्स भी हैं। जैसे कि आपके पास रेप्टाइल वाले जो इनके पास फीचर्स हैं वो हैं कि इनके टीथ्स हैं, इनकी लॉन्ग टेल है और इनके जो क्लॉज है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास जो बर्ड्स वाले फीचर्स हैं वो इनके पास फीदर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इनको सपोज करते हैं कि आर्चियोपेक्टिक्स जो हैं वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स। और फिर नेक्स्ट आपके पास के हाउ इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, हाउ इज़ अ ग्रोथ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। तो बहुत दोनों बातें जो हैं बहुत डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो रिफर टू द इंक्रीजिंग इन द साइज़ एंड द नंबर ऑफ द सेल्स के साइज़ का इंक्रीज़ होना या नंबर का इंक्रीज़ होना वो ग्रोथ होती है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो आपके पास क्या है कि मैच्योरेशन होती है या डिफरेंशिएशन होती है ऑफ द सेल और टिश्यूज़ की एंड द ऑर्गन और फ्रॉम अ फंक्शन ऑर्गन, तो ऑर्गेनिज्म। तो फंक्शनल ऑर्गेनिज्म वगैरह इन सब की मैच्योरेशन या आपके पास जो है वो डिफरेंशिएशन, ये आपके पास डेवलपमेंट होती है। फिर आपके पास है कि वाई इज़ आ मोनोजाइगोटिक ट्विंस आइडेंटिकल। वाई आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस आइडेंटिकल। क्यों आपके पास मोनोजाइगोटिक जो होते हैं वो ट्विंस आइडेंटिकल होते हैं, जबकि एंड हैव अ सेम सेक्स वाइल आर डायाजाइगोटिक नॉट, और उनके सेम सेक्स होते हैं जबकि डायाजाइगोटिक के जो है वो सेम सेक्स वगैरह नहीं होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग, क्योंकि वो जो है वो सिंगल फर्टिलाइज एग से बने होते हैं। सो दे हैव अ सेम डीएनए एंड सेक्स। जबकि जो डायाजाइगोटिक द नेम इंडिकेट डायाजाइगोटिक, तो वो जो है वो टू डिफरेंट आपके पास फर्टिलाइज एग से बने होते हैं, तो उनके जाहिर सी बात है वो भी सेक्स और डीएनए भी क्या होता है वो चेंज होता है। फिर आपके पास है कि क्वेश्चन नंबर 6 रीजंस का, कि हाउ डज द सिलोमिक फ्लूइड हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। द सिलोमिक फ्लूइड हेल्प इन अर्थवॉर्म सर्व एज अ हाइड्रोलिक सिस्टम, क्योंकि वो हाइड्रोलिक सिस्टम सर्व कर रहा होता है। डेट हेल्प इन लोकोमोशन, और वो लोकोमोशन का काम कर रहा होता है बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और विद इन द बॉडी सेगमेंट, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है डेवलप कर रहा होता है विद इन द बॉडी सेगमेंट के अंदर। दिस इन अ टर्न एनेबल द वॉर्म टू एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द बॉडी, और वो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और एक्सटेंड कर रहा होता है और इस तरीके से मूव फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। वाई इज़ अ साइनैप्स अ टर्म एज अ मोटर एंड प्लेट। क्यों साइनैप्स को हम लोग मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, क्योंकि आपके पास साइनैप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड अ मोटर एंड प्लेट, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ रीजन ऑफ द मसल्स फाइबर, ये वो रीजन होती है मसल्स फाइबर का वेयर अ मोटर न्यूरॉन टर्मिनल मीट, जहाँ पर मोटर न्यूरॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं वो मीट करते हैं किसके साथ, मसल्स फाइबर के साथ, और उसके साथ वहीं पर वो इनिशिएट करते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को। फिर लास्ट आपके पास है कि वाई इज़ अ फोसल फ्यूल आ नॉन रिन्यूएबल। क्यों फोसल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो वो इस वजह से नॉन रिन्यूएबल है बिकॉज दे आर फॉर्म ओवर अ मिलियंस ऑफ द ईयर्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ द डेथ ऑर्गेनिजम्स डेट हैव वो चीज़ें जो कि क्या नाम है बैरिड हो चुकी हैं, जो कि मर चुकी हैं, वो उन्हीं से आपके पास क्या बनता है, वो फोसल फ्यूल बनता है, क्योंकि उनके पास जब इंटेंसिव हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। तो उनका जो रेट है बनने का वो काफ़ी स्लो है, और उनकी जो कंजम्पशन हो रही है वो क्या हो रही है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही है। तो इसी वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो क्या ना डिप्लीटेड हो जाएंगे, और जितनी जल्दी वो बन नहीं रहे उतनी जल्दी वो क्या हो जाएंगे, वो डिप्लीटेड हो जाएंगे। तो इस वजह से फोसल फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो नॉन रीन्यूएबल होता है। तो ये ओवरऑल आपके पास जो थी वो मैंने आज आप लोगों को सेकेंड ईयर जियोलॉजी का PCHS का आपके पास पेपर जो है आपको मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।